स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में अगले 1 घंटे अब हमारा फोकस रहेगा आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कीजिए, फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और साथ ही उस नंबर के ज़रिए आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये सोशल मीडिया हैंडल आपके स्क्रीन पर है, इसके ज़रिए आप अपने सवाल पूछिए। और इसी के साथ ही साथ आप यूट्यूब पर हमें लाइव भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें लाइव पहुँचा सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम इस शो में शामिल करें। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार के एक चेक के साथ। और मार्केट में आज वापस से नया शिखर, हफ्ते की जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है। पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है और नए शिखर के साथ 24,560 के पार मार्केट अभी भी टिका हुआ है। अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं आईटी शेयरों से आज बाजार को सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हल्के छोटे दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। हालांकि इस वक्त अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा लाल निशान में, लेकिन ओवरऑल सपाट कारोबार, बेहद ही सपाट कारोबार बैंक निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी एक छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर इंडाइसेस को हम देखेंगे, फ्रंट लाइन इंडाइसेस को, तो एक छोटे रेंज में यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट आज मिल रहा है ऑयल एंड गैस और आईटी स्टॉक से। ओएनजीसी ऊपर है 2%, एचसीएल टेक में 2% की तेजी है। श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक और डॉक्टर रेड्डीज ये मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स में 1.5% की वीकनेस है। ग्रासिम, एलटीआई माइंट्री, टाटा स्टील, टाइटन ये करीब आधा से 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एनएसई का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है और ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन आज जो दूसरे इंडाइसेस हैं वहां पर आज सिलेक्टेड पॉकेट्स में एक्शन काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। आईटी ऊपर है, ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी है, फार्मा, ऑटो, सरकारी बैंकों में आज तेजी है। तो सेक्टरल इंडेक्स अगर प्राइवेट बैंक और रियल्टी को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी अच्छा एक्शन दिखाई दिया और आज वापस से रिकॉर्ड लेवल्स मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिले हैं। अभी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी ब्रॉडर मार्केट्स में कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में एक्शन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे हम बजट के नजदीक पहुंच रहे हैं, बजट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं और वहां से जो एक्सक्लूसिव खबरें हमें मिल रही हैं, उधर काफी अच्छा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और नतीजों पर तो फोकस है ही, एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं, क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं, उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि बाजार में जबरदस्त एक्शन इस वक्त बना हुआ है। इंडाइसेस दायरे में कारोबार हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने साथ एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए एंजल वन से राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं और एसएमसी ग्लोबल से सौरभ जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। राजेश जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका इस वक्त बाजार पर? काफी छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन हम बजट के काफी नजदीक हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे? जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा है, किस तरीके से ट्रेड लें, कौन से लेवल्स हैं जिन्हें कि आप वॉच कर रहे हैं इस वक्त? वेल, गुड मॉर्निंग पूजा। और अगर आप देखें तो यस, जो कि इंडाइसेस है वो सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप देखें इलेक्शन रिजल्ट का जो डे था तो उस समय पे एक पैनिक फॉल आया था मार्केट में। और उसका जो अगर टेक्निकली अगर गोल्डन रेशियो देखे 161.8, तो वो कहीं ना कहीं 24,610 पे आ रहा है। तो मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है। बट हम एक्सपेक्ट करें कि जो अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव है एंड बजट एक हफ्ते में है। तो यहाँ से जो की इंडाइसेस है वो एक सीमित दायरे में ट्रेड करेंगे, रेंज में रहेंगे। और जो बजट रिलेटेड थिंग्स है उनमें एक मोमेंटम रहेगा। तो फोकस यही रहेगा कि इंडाइसेस पे फोकस ना करे, बट जो बजट रिलेटेड थिंग्स है उन पे फोकस करे। उसमें एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, तो ये है नजरिया इंडाइसेस पर आपके लिए। लेकिन चलिए अब क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बेंगलुरु से मंजू चोडिया ने हमें कॉल किया है। मंजू जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो जी जी नमस्ते। नमस्ते, मैं ठीक हूँ मंजू जी, बताइए आप कैसी हैं? हाँ ठीक है। और मेरा एसबीआई है। कौन सा स्टॉक है जी? में लिया था एसबीआई।
हेलो, 280 रुपया में SBI लिया ये था। कब लिया था आपने मंजू जी? कब से निवेशित है आप इसमें? मैं बहुत दिन से करती हूँ थोड़ा थोड़ा। आइल इंडिया है, 223 रुपया में लिया अच्छा, था। चलिए बहुत अच्छी। आपका मैं प्रोग्राम जी। देखती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा चलिए बहुत घर थोड़ा। मंजू जी, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आप काफी समय से निवेश कर रही हैं बाजार में, और SBI के लिए पहले तो मुबारकबाद आपको। 280 पर लिया था, ये किस दौरान की खरीद है आपकी, थोड़ा बता पाएंगे आप हमें? है 5-7 साल हो गया होगा। 6 साल के 5 साल, 4 साल हाँ ऐसे 5 साल जी, हो मुझे गया लगा, होगा। ये आपकी बात सुन के इतना लगा तो कि मैं आप काफी इतना तो समय से मैं कर रही जानती हैं। मैं जी जी जी। हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में काम करती हूँ ऐसे ही। इसलिए इतना मालूम नहीं है, पर जी जी, शेयर मार्केट बहुत में अच्छा मैं लगता करती है हूँ। आप। आपका लोग का प्रोग्राम देख के मैं थोड़ा थोड़ा चल, मैं भी टीवी बहुत अच्छा देखती लगता रहती है हूँ। आप। आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ, करती हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ा अच्छा लगता है ये जान के कि हाउसवाइफ भी हैं, जो हमारी महिलाएं दर्शक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारी मुहिम भी है कि शेयर बाजार पर सबका अधिकार होना चाहिए, और लेकिन अच्छे से समझकर और क्वालिटी शेयरों में ठीक तरीके से पढ़कर समझकर ही निवेश करना चाहिए। जैसे कि आपने सिलेक्ट किया SBI, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे 280 के लेवल पर निवेश हुआ है। शानदार मजबूती, आप तो 860 के पार ये स्टॉक निकल चुका है। आज भी मैं देख रही हूँ कि अपने हाइस के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। यहाँ पर सौरभ जी सलाह दीजिए, आप तो बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी अच्छे से ट्रैक भी करते हैं। SBI 280 की खरीद है, क्या करना चाहिए? इन्हें अभी भी बने रहें, कोई चिंता वाली बात है स्टॉक में? नमस्कार पूजा जी। देखिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छे स्टॉक का चयन किया है। फाइनेंशियल्स हमेशा लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा बना के देते हैं, और जिस तरह से इन्होंने लंबे समय से रखा हुआ, और मैं समझता हूँ ये और लंबे समय रख सकती हैं, तो बिल्कुल ये स्टॉक रखा जा सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो आज भी कंफर्टेबल लेवल पे है। मेट्रिक्स बैंक के काफी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, और अभी अभी रिसेंटली इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी लोन से अपने लोन्स पे बढ़ाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट का कहीं ना कहीं जो कंसर्न था नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके, वो भी कहीं ना कहीं दूर होता है। और आरबीआई गवर्नर ने भी कैटेगरिकली कहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ नहीं गिरेंगे। मैं समझता हूँ सेकंड हाफ में बजट के बाद जो इंडिया में जो कैपेक्स का डिमांड आएगा, खासकर प्राइवेट सेक्टर से, उससे भी बैंकों को खासा फायदा मिलेगा। और चूंकि एसबीआई बड़ा बैंक है, तो जाहिर सी बात है इस बैंक को भी काफी फायदा मिलेगा। मैं समझता हूँ इन्हें और लंबे समय के लिए रखना चाहिए। 1,000 रुपए के ऊपर स्टॉक आराम से जा सकता है, तब तक होल्ड करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सबसे अच्छी बात तो आपकी खरीदारी काफ़ी अच्छे लेवल पर हुई है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। SBI जैसे जो देश के दिग्गज बैंक है, उसमें आपने एंट्री लिया, और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो आप बने रहिए स्टॉक में, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बने रहिए अपने निवेश के साथ। अगला सवाल ले लेते हैं, सोनीपत से प्रवीण कुमार जी हैं हमारे साथ। प्रवीण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार मैडम। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सवाल मैडम ये, मैंने ना TTML के शेयर लिए थे लगभग जी 1.5 साल से ज्यादा हो गया जी। 137 की एवरेज पे भी 240 शेयर के आसपास है। अब काफी डाउन आ गया जी, लगभग अच्छा। आधे से थोड़ा कम है जी। तो क्या करना चाहिए जी? ठीक है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश जी, 136 के भी नीचे आ चुका है ये स्टॉक, और हमने देखा था कि स्टॉक ने तो 170 के भी ऊपर, 200 के पार भी गया था ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद से जो ये नीचे गिरना शुरू हुआ है, रिकवर नहीं हो पा रहा है, और जिनकी खरीदारी फिर थोड़ी ऊपरी लेवल पर होगी, सब नुकसान ही झेल रहे हैं स्टॉक में। 77 रुपए पर आ चुका है स्टॉक, अब क्या ये और नीचे जा सकता है, या फिर रिकवरी के आसार दिखाई दे रहे हैं आपको चार्ट्स पे? बने रहना चाहिए इन्हें? अगर स्टॉक का अगर वीकली चार्ट देखे तो 200 वीकली मूविंग एवरेज पे काफी अच्छा बेस बन रहा है। एंड अगर हम फ्राइडे से भी देखें तो एक वॉल्यूम बेस्ड प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे कि हायर बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है। एंड यहाँ से जो स्टॉक है एटलीस्ट 83 से 84 का अपसाइड अपसर्ज दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रही है। 83 84 लेवल्स आता है तो वहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे वापस रीचेक करना होगा कि वहां से आगे स्टॉक कैसे मूव हो सकता है।
ठीक है, तो ये है नज़रिया टाटा टेली पर। सौरभ जी, आप थोड़ा फंडामेंटली बता सकते हैं टाटा टेली आगे के लिए कैसा लग रहा है? मौजूदा स्तर पर क्या अगर किसी के पास नहीं है तो एंट्री लेने लायक स्टॉक है ये? इसके अलावा अगर ये स्टॉक नहीं है तो कोई और स्टॉक आप इन्हें सुझा सकते हैं जिससे इनके नुकसान की भरपाई हो? देखिए, मैं समझता हूँ टाटा टेली महाराष्ट्र की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो नेगेटिव नेटवर्थ हो चुकी है। तकरीबन 22 हज़ार करोड़ के शायद नेगेटिव रिजर्व्स हैं। कंपनी लॉस मेकिंग है, बिजनेस चल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि न कहीं जो मार्केट में बुल रन था उसमें जब टाटा के सारे स्टॉक्स चल रहे थे तो कहीं न कहीं ये फैंसी हो गया और उसमें ही चल पड़ा। एक्चुअली जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है और जो फंडामेंटल्स है वो कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं करते, शायद इसीलिए स्टॉक नीचे आ रहा है। मेरी सलाह यहाँ निकलने की रहेगी, अगर आप पैसा भी कहीं पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो फार्मा क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी जैसे कि नेटको फार्मा, एलेंबिक फार्मा या मे बी मोरपैन लैब, आप यहाँ पर पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स हमने आपको बताए, नुकसान से थोड़ा बचना चाह रहे हैं क्योंकि जैसा कि सौरभ जी बता रहे थे कि नेट फंडामेंटल्स बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं स्टॉक के, थोड़ा भी उछाल आए निकलने की कोशिश कीजिए और फार्मा स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। निफ्टी इस बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार 24,600 के पार निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल लेवल है क्योंकि हम हर हफ्ते ही देख रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाता है, करेक्ट होता है और उसके बाद रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ बढ़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मात्र 90 अंक ऊपर है निफ्टी, लेकिन वापस से अपने 24,600 के माइलस्टोन को आज टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी इस वक्त रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है और आज क्लियरली सपोर्ट दिखाई दे रहा है आईटी स्टॉक्स के। एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं, आईटी स्टॉक्स फोकस में और नतीजे इस बीच फोकस में है ही। बैंकिंग और आईटी आज सपोर्ट कर रहे हैं आज की तेजी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो गेल के अंदर रहेगा। ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहा है और ये फर्दर आगे बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। तो करंट लेवल से आप 235 की कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदे, 6.5 रुपए करीब में आपको ये खरीदने को मिलेगी। टारगेट इसका 10 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस 5 रुपए का रखना है। लॉट साइज इस पर 4,500 के करीब है, तो आपका यहाँ पे अधिकतम मुनाफा जो है वो 16,000 का और अधिकतम नुकसान है वो 6,860 तक का हो सकता है। आज हम देख रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में शानदार तेजी भी है। यहाँ पर एटीएफ नेशनल गैस जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जा रही है, इसकी घोषणा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है इस पर। और आज हम देख रहे हैं गेल, एमजीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स, पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस ही आज चल रहा है। तो इसमें गेल इस स्टॉक पर नजर रखिए, लक्ष्य होगा 10 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 16,000 तक का हो सकता है। इसके बाद एक सेबी का डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं, रिस्क डिस्क्लोजर, जिसको कि आप ध्यान से यूट्यूब से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, वहां पर भी कई सवाल आ रहे हैं। तो ये एक सवाल है शिवानी मिश्रा का। इस सवाल के लिए राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा। इनकी बाइंग है एस्ट्रल में कुछ 2423 लेवल से, अब वहां से कुछ 6% गिरता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर क्या किया जाए? कुछ तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है या लॉस काट के निकल जाना चाहिए? देखिए एस्ट्रल, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम में अभी भी इंटैक्ट है। लास्ट वीक से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल्स पे आ रहा है। एक सपोर्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो अराउंड 2220 पे आ रहा है, तो वो स्टॉप लॉस रखे होल्ड रखे। यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस एक बाउंस बैक आ सकता है टुवर्ड्स 2400 के लेवल्स तक। ठीक है, तो ये है सलाह एस्ट्रल पर आपके लिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ भुवनेश्वर से अभिषेक प्रधान जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मैम एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम का शेयर है, सो 1900 शेयर्स है और एवरेज है क्लोज टू 96 रुपीज जी। तो शुड आई होल्ड दिस शेयर्स फॉर द लॉन्ग टर्म? ये लिया कब था आपने? मैम 6 months बैक। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। ये स्टॉक भी काफ़ी समय से हम देख रहे हैं थोड़ा डाउन ट्रेंड में, हालांकि एक रेंज में है, लेकिन
ज़्यादा प्राइस एक्शन इसमें कुछ नज़र नहीं आया है हाल फिलहाल में, और आप नुकसान भी झेल रहे हैं। सौरभ जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम 96 इनका एवरेज प्राइस आ चुका है और उससे के भी नीचे अब ये स्टॉक आ चुका है, और नुकसान भी काफ़ी हो रहा है इनको, क्योंकि क्वांटिटी इन्होंने करीब 1900 शेयर्स ले लिए हैं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के। लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही सिलेक्शन है, या फिर निकल जाएं? कोई और स्टॉक आप इन्हें सुझाएंगे? देखिए, छोटी कंपनी है और ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कारोबार में है, मार्जिन्स बहुत कम हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की कंपनियों के बारे में बता पाना कि किस तरह से गाइडेंस रहेगी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी थिन मार्जिन पे काम करते हैं और ये सेक्टर थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है। सलाह तो मेरी यही रहेगी कि इसमें से निकल जाएँ और पैसे को कहीं और शिफ्ट करें। भी आगे बढ़ते हैं और हमें व्हाट्सएप पे एक सवाल आया, और ये सवाल सिद्धू जी का है कनाडा से। तो इनका सवाल रतन इंडिया पे है। इन्होंने शेयर खरीदा है रतन इंडिया पावर का कुछ 19.75 के भाव से। तो राजेश जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि चार्ट पे से देखा जाए तो कुछ 18% गिर तो चुका है, लेकिन अभी जो लेवल पे है जून में ही वहाँ से एक्चुअली एक रिकवरी नज़र आई थी। तो क्या अब वहाँ पे ही ट्रेड करें तो यहाँ पे भी कुछ उछाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, ये जो स्टॉक है रतन इंडिया पावर काफी बज में था और मई और जून में काफी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट लास्ट 1 मंथ से अगर आप देखेंगे तो लो वॉल्यूम्स के साथ प्राइसेस गिर रहे हैं। फिलहाल के लिए जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है वो है अराउंड 15 पॉइंट हाफ का। तो 15 पॉइंट हाफ का स्टॉप लॉस रखिए। एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो वापस एक फर्दर पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पे वापस 18.5 से 19 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट स्टिक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा प्रीवियस स्विंग लो का, जो है 15.5 का। ये थी राय राजेश जी की। आगे बढ़ते हैं तो बजट में घरेलू हेज फंड को टैक्स नियमों के पालन में राहत मिल सकती है। बजट से जुड़ी इस बड़ी खबर की पूरी डिटेल लेकर अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बताइए। हमारे सूत्रों के अनुसार बजट में वित्त मंत्रालय कुछ तरह की AIFs को छूट दे सकती है। सूत्रों ने हमें ये बताया है कि बजट में कैटेगरी 3 टाइप के जो AIF हैं उनको एक राहत मिल सकती है, जिसके अनुसार एक पैरिटी सरकार बना सकती है जो कैटेगरी 1 AIF और कैटेगरी 2 AIFs है उनके साथ। अभी इस प्रस्ताव को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कैटेगरी 3 के जो निवेशक हैं उन्हें टैक्स की भरपाई करना पड़ेगी, ना कि AIFs को। अभी तक ये हो रहा है कि जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIFs हैं उनकी टैक्स की भरपाई की जिम्मेदारी निवेशक पर होती है, ना कि AIF पे। और हम कैटेगरी 3 AIFs को देखें तो ये जिम्मेदारी खुद AIFs उठाते हैं। अभी कैटेगरी 3 AIFs ज़्यादातर जो हेज फंड्स हैं वो होते हैं, और अगर हम कैटेगरी 1 देखें तो उसमें वेंचर कैपिटल फंड है और इंफ्रा फंड सामने आते हैं, जो कि स्टार्टअप और जो अर्ली स्टेज कंपनियों में निवेश करते हैं। कैटेगरी 2 AIF में P फंड, रियल एस्टेट फंड और डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड्स शामिल हैं। अभी इस प्रस्ताव की अगर स्वीकृति बजट में आती है तो उसके अनुसार कैटेगरी 3 के जो निवेशक हैं वह टैक्स की कोई भी भरपाई कर सकेंगे और ना कि AIF। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो हेज फंड्स को टैक्स नियमों में कुछ राहत मिल सकती है, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो देखना होगा, बजट में काफ़ी कुछ ऐलान होने की बात की जा रही है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी कुछ अनाउंस हो सकता है, टैक्स पेयर के लिए भी क्या कुछ अनाउंसमेंट निकल कर आता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। यूट्यूब पर हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, कुछ फटाफट से उनको लेने की कोशिश करेंगे। आयुषी जी का सवाल आया है हमें भारत डायनेमिक्स पर। राजेश जी, आप सलाह दीजिए। 30 शेयर्स हैं इनके पास, एवरेज प्राइस 1435 है और शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट जानना चाह रही हैं। बताइए भारत डायनेमिक्स क्या करें? देखिए, फिलहाल लास्ट वीक से एक रेंज में है, बट काफी शानदार मोमेंटम में है स्टॉक, अच्छे अपट्रेंड में है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जो है 1850 1900 के लेवल्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप सपोर्ट देखो तो 1550 पे सपोर्ट है, डेफिनेटली बने रहिए। बजट थीम भी है तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए।
ठीक है, तो बजट पे भी फोकस रहेगा और आपके एवरेज प्राइस से ऊपर कारोबार भी कर रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। होल्ड करिए और तेजी के लिए।